अपनी तरफ से कुछ जगहों पे ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं, जिस तरह मैंने पिछली बार रैनावारी एरिया में एक स्पेशली एबल्ड बच्चे को एक रिमोट कंट्रोल वाला व्हील चेयर दिया, उसकी तरह उससे पहले एक और जगह पे दिया। फिर अभी मेरा एक इरादा है कि जहाँ जहाँ मैं अपनी तरफ से, इसमें गवर्नमेंट का कोई ये हाथ नहीं है, अपनी तरफ से जहाँ जहाँ मैं ऐसे लोगों को देखूंगा जो स्पेशली एबल्ड है या फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, उनको मैं किसी तरीके से कोई ऐसा चीज़ दूँ या वसाइल दूँ ताकि उनको कोई रुकावट ना आए। और ये भी मैंने ये बहुत एक देरी ना मांग थी, मैंने इनसे वादा किया था। बहुत बहुत नेक इंसान हैं, बहुत प्यार करते हैं और हमेशा मैं चाहता हूँ कि इनकी जो ये टांग कट गई, मुझे बड़ा अफसोस हो। उस दिन मैंने वादा किया था कि मैं इनको कुछ न तो कुछ दूंगा। आज इंशाल्लाह वो दिन आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से अभी आज ही एक छोटी लड़की यहाँ मुझे मिली जिसने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि अगले महीने उनको भी कुछ ऐसा दूं। इरादा यही है कि हर जगह कंस्टिट्यूंसी में, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी और इसमें हैं भी ऐसे बहुत लोग जिनको हम किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, और वही एक चीज़ कर रहे हैं। तनवीर साहब, खबर तो आप तक आ ही गई होगी कि महबूबा मुफ्ती ने चिट्ठियाँ भेजी हैं, उमर साहब को भेजी है, LOP को भेजी है, तारिक करा साहब को भेजी है। यूनिटी की बात हो रही है, क्या लगता है इस स्टेप को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें ज़्यादा सियासत है या ये जेन्युइन एक स्टेप? मैं सब लोगों को गुपकार डिक्लेरेशन में लूँगा कि आज भी अगर आप देखेंगे कि गुपकार जो ग्रुप था उनसे कौन बाहर निकला वो आप खुद जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो नहीं निकली, जो निकला वो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक लार्जर कॉज के लिए कोई भी चीज़ होगा, उसको कल मीटिंग है उमर साहब के सदारत में, इस चीज़ को भी डिस्कस होगा। अब उसमें क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या कह सकते हैं, मुझे लगता है अभी सही नहीं रहेगा। लेकिन कल मीटिंग के बाद आपको हम उसके बारे में भी बताएंगे। सर, बीजेपी बार-बार जो है सरकार गिरने की बात कर रही है, क्या कहेंगे इस बात पे? बीजेपी की लीडर खुद गिरे हुए हैं। जब वो फैमिलीज़ को बीच में लाते हैं तो मैं इतना ही बोलूँगा कि वो, जिस तरह मैंने कल कहा, वो सपना देख रहे हैं। और मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। हाँ, होती है, आपस में बातें होती हैं, उसमें चलता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, लोगों ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है और 5 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रहेगी। जहाँ तक ये लोग हैं, मुझे लगता है कि इनको अब ये आदत हो गई किसी तरीके से कन्फ्यूजन डालना, और शायद जम्मू कश्मीर में इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम कन्फ्यूजन, जहाँ आपका, मैं चाहता हूं कि काश ये LOP या अपोजिशन वाले ये हमें बताए कि हमसे वादा किया था कि आप डिलिमिटेशन करेंगे, इलेक्शन करेंगे, फिर स्टेटहुड देंगे। आज की डेट पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेटहुड की वजह से रुके हैं। तो काश इस पे लड़ते ये कि स्टेटहुड दे के, ताकि लोगों के मसाइल हम हल करें। ये लोग अपने ही एक दुनिया में रहते हैं, चलिए रहे, पर मैं आपकी वजादत से ये बोलूँगा कि लोगों ने हमें मैंडेट 5 साल का दिया और वो 5 साल तक रहेगा। तनवीर साहब, जम्मू में आज वायलेंस देखने को मिली है, डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था वहाँ पे, तालिब हुसैन कोई करके हैं, उनके घर पे काफ़ी हंगामा हुआ है, पत्थरबाजी भी हुई है। किस तरह से देखते हैं? जो अफसोस हो रहा है कि डेमोलिशन का ये चक्कर जो है ये रुक ही नहीं रहा है। और मुझे हैरत होती है कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों इनको दिखते हैं कि जहां इनको डेमोलिश करना है। जिस तरह पिछली बार इन लोगों ने डेमोलिशन किया, पूरे गुजरों की बस्ती तोड़ दी। ये चीज़ क्यों हो रहा है? ये जानबूझ के कोई तरीका है, ये कोई साजिश है? लगता तो वैसा ही है। अब कल जो मीटिंग बुलाई है उसमें बहुत सारी डिस्कशन होंगे, ये चीज़ भी डिस्कस होगा। कल मीटिंग में कुछ ऐसा मिलेगा लोगों के लिए राहत, जो लोग हमने उम्मीद कर रहे हैं? हमने सीएम का भी कहना था कि सीएम साहब ने ट्वीट किया है, उसके लिए देखिए, इशारा दे दिया उसने। जो कल की जो मीटिंग है उसके बारे में तो मैं आपको कल उसके बाद ही बता सकता हूँ। लेकिन इतना बताऊंगा कि क्योंकि एजेंडा यही है कि लोगों की बहबूदी के लिए, तो जो भी कल वहाँ फैसला होगा, जिस तरीके से भी होगा, वो लोगों के बहबूदी के लिए होगा।